हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो की शुरुआत एक कहानी से करते हैं। एक बार एक आदमी दूसरे आदमी को बहुत गालियां दे रहा है। दूसरे आदमी को गुस्सा आया। उसने उस आदमी से पहले वाले आदमी से लड़ाई करना शुरू कर दी। पहला केस सिनेरियो। दूसरा केस सिनेरियो। एक संत जा रहे होते हैं किसी गली से। तो उधर खड़ा एक आदमी उनको बहुत गालियां देता है कि तुम पाखंडी हो। और भी गंदी गंदी गालियां आप इमेजिन कर लो। बहुत गालियां देता है बट वो संत कुछ रिएक्ट ही नहीं करता। तो पास में खड़ा एक समझदार व्यक्ति बैठा होता है। वो पूछता है संत से कि भाई, वो आपको इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहा है और आप इतने शांत हो, ऐसा कैसे? तो वो संत बोलता है, वो गालियां दे रहा है, मैं ले नहीं रहा हूँ। दिस इज द टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो। इस कॉन्सेप्ट को मैंने पढ़ा था तो उसको वहीं से लेकर आता हूँ। द कॉन्सेप्ट इज ABC। ए इज एक्टिवेटिंग लाइफ इवेंट्स, मतलब जो भी एक्शंस आपके पास आसपास हो रहे हैं, जो भी इवेंट्स आपके साथ पास में हो रहे हैं। एंड सी इज कॉन्सिक्वेंसेस, कि उसके बाद जो भी हुआ आपके अंदर। ए एक्टिवेटिंग लाइफ इवेंट्स यानी जो आपके आसपास हो रहा है। सी इज कॉन्सिक्वेंसेज, जो आपके अंदर हुआ, जैसे कि आसपास से किसी ने आपको गाली दी। सी इज कॉन्सिक्वेंस, आपको अंदर से गुस्सा आया, आपको अंदर से परेशानी हुई, आपको अंदर से इरिटेशन हुआ। दैट इज सी। मोस्ट ऑफ द पीपल बिलीव ए इज इक्वल टू सी, मतलब बाहर जो हुआ बराबर जो भी कॉन्सिक्वेंसेज आपको हुआ। किसी ने आपको गाली दी, और ये मेंटल लेवल पे बता रहा हूँ, फिजिकल लेवल पे ये चीजें एक्चुअली सही है कि किसी ने आपको मारा तो दर्द होगा, तो ए इज इक्वल टू सी। बट मेंटल लेवल पे किसी ने आपको गाली दी और आपको गुस्सा आया, सो हमको लगता है ए इज इक्वल टू सी, बट ए इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू सी। देर इज अ पार्ट बी, यानी ABC थ्योरी। तो बी क्या है? बी इज योर बिलीफ्स, योर बिलीफ सिस्टम। क्या बोलता है वो? किसी ने कुछ किया या बाहर कुछ हुआ, उसके बाद डायरेक्टली सी नहीं होता, पहले बी आता है कि आप क्या बिलीव करते हो। और मैं ऑन द डेली बेसिस ये फेस करता हूँ अपने स्टूडेंट्स के साथ में, कि यार एक बार एक स्टूडेंट आया, पेपर खराब हुआ, आके बिलीव क्या है कि यार मेरा तो पेपर बिगड़ जाता है, एग्जाम टाइम पे तो मेरे से क्वेश्चंस होते नहीं है, घर पे बैठ के तो मैं बहुत आराम से कर लेता हूँ, एग्जाम में कुछ हो जाता है मुझको। और आके मेरे से ये डिस्कस कर रहे होते हैं, सर एग्जाम टाइम में तो कुछ हो जाता है, मेरे को घबराहट हो जाती है, मुझे परेशानी हो जाती है, मैं क्या करूँ? तो उनको लगता है एग्जाम इज इक्वल टू देयर घबराहट। बीच में आता है बिलीफ। कहीं ना कहीं वो मान के चल रहे हैं कि भाई ये जो बीच की कहानी है वहां पे दिक्कत है। कुछ और कॉन्फिडेंट स्टूडेंट्स भी आते हैं, या फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जिनको बहुत फर्क नहीं पड़ता। तो दे आर लाइक, कोई बात नहीं, एक पेपर बिगड़ा तो अगले पेपर में फोड़ देंगे, कॉन्सेप्ट तो आते ही हमें, अगले में करेंगे। बिलीफ। उनको सीधा कॉन्सिक्वेंस अकर नहीं हो रहा। किसी के साथ कुछ बुरा हो गया, उसके बाद वो क्या मानता है उससे फिल्टर होके आपके साथ में कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, आप वो फील करोगे जो आप फील करना चाहते हो। मैंने जैसे पहली कहानी सुनाई कि संत ने गालियां ली नहीं। अब गालियां ली ही नहीं तो उसे बुरा लगा ही नहीं, वो अपनी दुनिया में चिल जा रहा है। तो हर एक चीज के साथ में ये आप अप्लाई कर सकते हो, ये आप लगा सकते हो। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, जब भी आपके दिमाग में इस तरीके की कहानियां हैं कि कभी भी आप परेशान फील कर रहे हो, तो ऑलवेज क्वेश्चन योर बिलीफ सिस्टम की, यार बीच में मैं बिलीव क्या कर रहा हूँ। एग्जाम में मार्क्स खराब आए, लाइफ में ब्रेकअप हो गया, कुछ और हो गया, किसी ने डांट दिया, किसी ने कुछ बोल दिया। मैं ये भी बहुत फेस करता हूँ आजकल के टाइम पे, तो स्पेशली पिछले 1-2 साल में, कि भाई अगर किसी टीचर ने स्टूडेंट को डांट दिया, स्टूडेंट इतने ज्यादा, आज के जो अभी जो टीनेज क्राउड है, वो इतने ज्यादा कॉन्शियस है कि उनको एकदम से, मतलब उनके ईगो पे आ जाती है पूरी बात, उनके पर्सनैलिटी पे आ जाता है। उनको लगता है कि यार टीचर ने, मतलब हमारे अगेंस्ट हो गया टीचर। ऐसा नहीं होता है। समटाइम्स इट्स जस्ट एक्शन, कि क्लास में कोई बच्चा बात कर रहा है, डांट दिया,
कुछ बच्चे उसमें भी, मैं सबकी नहीं बात कर रहा हूँ, सबके लिए सब कुछ नहीं होता। मैं बोल रहा हूँ आजकल के बच्चे तो हर बच्चे के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ऐसे भी बच्चे हैं, डांट दिया आके बात कर लेंगे अलग से, अरे सर क्या हो गया था, आप गुस्से में थे आज क्लास में, सॉरी सर अगली बार से बातें कम करूंगा आपकी क्लास में, या बातें नहीं करूंगा। ठीक है, वो चिल है, उसको इतना फर्क, उसने अपने ऊपर नहीं लिया। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सर को मुझसे कोई परेशानी है, मैं अकेला थोड़ी बात कर रहा था, देखो वो भी तो बात कर रहा था, देखो ये भी तो कर रहा था ना। दिस इज द थिंग, मतलब आपने उस चीज को अपने ऊपर ले लिया, जबकि हो सकता है वो आपके लिए डिजाइन ही ना हो, वो बस जनरल हो। तो कई बार हम चीजों को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं, बिलीव करते हैं, कई बार नहीं, एक्चुअली हमेशा ही हम अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं। तो बाहर जो भी हो रहा है डेफिनेटली उसका इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन बीच में आपका बिलीफ सिस्टम आता है, उसका इफेक्ट आप पे पड़ने से पहले। तो बहुत जगह पर अगर आप अपना बिलीफ सिस्टम चेंज कर लोगे तो लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। बहुत सारी जगह पे आपको बिना बात की टेंशन नहीं होगी, बिना बात का लोड नहीं लोगे। बहुत सारी जगह पे आप ये देखो कि यार इस चीज से मुझे हमेशा फर्क पड़ रहा है, इस चीज से मुझे हमेशा फर्क पड़ रहा है। जैसे स्टूडेंट ग्रुप में ऐसे होते हैं, कोई एक बच्चा है मजाक का पात्र बन गया किसी भी कारण से, टीचर ने कुछ बोल दिया, कभी लड़कों को किसी लड़की ने कोई कमेंट पास कर दिया या उल्टा, और लड़के बहुत मस्ती करते, फिर अगर एक इंसान की बेइज्जती होने लग जाए तो। अब वो बच्चा, वो टीनेज बच्चा, वो टीनेज लड़के की मैं बात कर रहा हूँ, वो इस चीज को सर पे लेके बैठ जाए कि यार मैं तो, मेरी तो पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, मेरे दोस्त मेरा मजाक बनाते हैं, मेरे साथ तो ऐसा होता है, तो उसकी पर्सनैलिटी अच्छी हो भी नहीं पाएगी, मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि खुद ने बिलीव बना लिया ना। लेकिन देयर माइट बी सम अदर किड विद अदर बिलीव सिस्टम, कि कोई बात नहीं, मजाक सबका बनता है, आज मेरा बना है कल इसका बनेगा, कल किसी और का बनेगा, खत्म हो गई बात। तो इस तरीके से आप आगे भी बढ़ सकते हैं। सो ए इज नॉट इक्वल टू सी, द रियल इक्वेशन इज ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। मतलब एक्टिवेटिंग लाइफ इवेंट्स जो आपके साथ में हो रहे हैं, प्लस बिलीफ दैट विल गिव यू कॉन्सिक्वेंसेस, नॉट डायरेक्ट लाइफ इवेंट इज इक्वल टू कॉन्सिक्वेंसेस, ऐसा डायरेक्ट नहीं होगा। आपका बिलीफ सिस्टम, देयर इज इन बिटवीन, चेंज योर बिलीफ सिस्टम, आपके कॉन्सिक्वेंसेस चेंज हो जाएंगे, आप फील जैसा करते हो चेंज हो जाएगा, आपकी लाइफ भी चेंज हो जाएगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी अलग वीडियो के अंदर। थैंक्स अ लॉट।